एक स्पष्टता यह रखिए। दूसरा कि यह जो नए बौद्ध लोग अपने आप को भारतीय परंपरा से अलग कोई चीज मानते हैं या मानने लगे हैं राजनीति के प्रेरित होकर के, बुद्ध भगवान ने कोई अलग धर्म नहीं चलाया था, वह इसी धर्म के अंश थे, वह इसी धर्म के अंग थे। 10-5 हज़ार-लाख-करोड़ लोग न माने कोई बात नहीं, इससे वो बदल नहीं जाएंगे। भगवान बुद्ध सनातन धर्म के ही थे। सनातन धर्म, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि भारत राज्यों का समूह है या संयुक्त राज्य अमेरिका, वैसे जो सनातन धर्म है ना, यह अनेक संप्रदायों का समूह है। इसी एक धर्म के भीतर अनेक मतांतर हो सकते हैं। तो यह बिल्कुल सत्य बात है कि भगवान वशिष्ठ तारा का जो वर्तमान बीज मंत्र है उसको प्राप्त करने के लिए भगवान बुद्ध के पास गए थे और भगवान बुद्ध से मंत्र प्राप्त किया, फिर उसका निष्कीलन भी किया, उसमें स्त्रीन एक अलग से प्रीफिक्स लगा करके उसका उद्धार होता है, वो सब हुआ। यह जो सिद्धार्थ गौतम का तारा से कनेक्शन है, अगर कोई ज्योतिष का विद्वान हमारी बात सुने तो मेरी बात को क्रॉस चेक करे, रीचेक करे कि जितने भी बुद्ध होते हैं ना, जैसे मैंने कहा कि 28 बुद्ध हो चुके हैं, 29वें बुद्ध भी अभी होने बाकी हैं और इसकी भी भविष्यवाणी बौद्ध ग्रंथों में है कि मैत्रेय नाम के बुद्ध 29वें बुद्ध होंगे। इन सभी बुद्धों की जन्म कुंडली में भद्र नाम का पंच महापुरुष योग होता है, जो बुध ग्रह के केंद्र में अपनी राशि या अपनी उच्च राशि में होने से बनता है। जब कभी बुध मृगशिरा नक्षत्र के आसपास होता है तो इन बुद्ध लोगों को बोधि प्राप्ति होती है। आप देखें, भगवान गौतम बुद्ध को ही देख लें, सिद्धार्थ गौतम को, कि लुम्बिनी से चल के आते हैं, ज्ञान के लिए अलग अलग मार्गों का सहारा लेते हैं, अलार कलाम के पास जाते हैं, बहुत कठिन साधनाएं करते हैं, फिर उनको ज्ञान प्राप्त होता है कि नहीं मध्यम मार्ग से ज्ञान मिलेगा, तो मध्यम योग मार्ग की तरफ जाते हैं और बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान प्राप्त हो जाता है। वो सुजाता का खीर प्रकरण आदि, उसमें मार का आक्रमण, ये सब हम कथाएं जानते हैं। भगवान बुद्ध ज्ञान प्राप्त करने के बाद बोध गया से जब आगे चलते हैं तो सासाराम पहुंचते हैं और सासाराम में वही तारा चंडी छोटी कन्या के रूप में, 8 वर्ष की कन्या के रूप में सिद्धार्थ गौतम बुद्ध को दर्शन देती। त्रिपिटकों में इसका उल्लेख है और गौतम बुद्ध उनसे आगे के मार्ग के लिए मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। अभी जैसे मैंने कहा मृगशिरा नक्षत्र का बुद्ध से संपर्क, गौतम बुद्ध ने अपने जीवन का पहला उपदेश कहाँ दिया था? गौतम बुद्ध ने अपने जीवन का पहला उपदेश सारनाथ में दिया, बनारस के पास। सारनाथ इसको आज कहने लगे हैं, पहले उस जगह का नाम मृगदाव या मृगपत्तनम था। मृगशिरा, मृगदाव। गौतम बुद्ध बोध गया में ज्ञान प्राप्त करेंगे, सासाराम में तारा चंडी का दर्शन करेंगे, तारा चंडी उनको यह बताएंगी कि आप पहला उपदेश कहाँ देंगे और किसको देंगे। आज ब्राह्मणों से घृणा करने वाले लोग, हिंदू धर्म से घृणा करने वाले लोग बौद्ध धर्म को अपना रहे हैं और आपको जान के आश्चर्य होगा कि बुद्ध के प्रथम सभी शिष्य 5 ब्राह्मण थे। अश्वघोष ब्राह्मण थे, नागार्जुन ब्राह्मण थे, नागसेन ब्राह्मण थे। कहने का अर्थ यह कि ज्ञान परंपरा किसी जाति का अंश नहीं है, किसी राजनीति का वो केंद्र नहीं बनाना चाहिए, ठीक है, उस पर सभी का समान अधिकार है। This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilaichi.